शिक्षा विभाग के द्वारा आप सभी को पता ही होगा कि बिहार के 38 जिलों में शिक्षा सेवक, जिसको आप तालमी मरकज टोला सेवक के नाम से भी जानते हैं, उनका जो है भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है। इसमें जिले का जो भर्ती है ना, उसको कैंसिल भी किया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। साथ ही साथ कुछ जिले का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं, तो बताएंगे कि नोटिफिकेशन आपको कैसे निकालना है और फॉर्म कैसे भरना है। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, क्योंकि टोला सेवक और शिक्षा सेवक के बारे में आप जानना चाहते हैं, अपने जिले का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, भर्ती जो है कैसे कैंसिल हुआ है, क्यों कैंसिल हुआ है, इसकी भी जानकारी हमने कवर किया हुआ है, और बाकी आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे भरेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जिनको जो है भर्ती के बारे में जानकारी चेक करना है कि उनके गांव में भर्ती आई है कि नहीं आई। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक नोटिस है जिसमें क्लियर जो है मेंशन करके बताया गया है कि भर्ती जो है कहाँ कहाँ है और कौन से कोटि के जो लोग हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे शिक्षा सेवक जो है तालमी मरकज जिसको बोल सकते हैं, तो इसमें देखिए जो भी मान लीजिए अति पिछड़ा में जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं वो फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो SC ST से जो आते हैं ना वो फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि कौन से प्रखंड के अंतर्गत, कौन से पंचायत में, कौन से वार्ड में और कौन से टोले में भर्ती निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, जिस टोला से भर्ती निकाली गई है उसी टोले के आप निवासी है, अस्थायी निवासी है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आप दूसरे किसी टोले से हैं तो दूसरे किसी टोले में फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आबादी भी मेंशन किया गया है कि इस टोला में जो है कितने लोग निवास करते हैं, और इसका जो विद्यालय का नाम है जिसके माध्यम से जो है आवेदन पत्र आपको प्राप्त करना है और जमा करना है, वो विद्यालय का नाम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसी विद्यालय के जो हेड मास्टर साहब है ना, उनके माध्यम से आपको आवेदन करना होता है। इसकी जानकारी हम बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे कोटि में बताया गया है कि इसमें जो है महिला जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे जो है महिला ही फॉर्म को भरेगी, लेकिन सभी योग्य अभ्यर्थी बताया गया है, तो यहाँ पे महिला पुरुष दोनों भी आवेदन कर सकते हैं, बस उनके पास क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कोई रिमार्क होगा तो यहाँ पे इनके द्वारा बता दिया जाएगा, लेकिन कोई रिमार्क नहीं रहेगा तो यहाँ पे नहीं बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अलग अलग जो भी प्रखंड है, अलग अलग पंचायत है, साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग जो टोला है ना, उसके बिहार पे जो है जानकारी यहाँ पे निकाली गई है कि कहाँ पे कितनी भर्ती है, जिसकी जानकारी आप यहाँ पे चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि सूची में जो भी टाइपिंग की गई है उसका क्रम संख्या 1 पर अंकित बताया है कि स्थान पर जो है कन्या मध्य विद्यालय पढ़ा जाए, मतलब कोई अशुद्धिया हो जाता है तो इसको इन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे शिक्षा सेवक तालमी मरकज के पदों पे आप भर्ती होना चाहते हैं तो कम से कम आपने मैट्रिक यहाँ पे पास किया हुआ है या फिर इसके समकक्ष आपने कोई भी मतलब कोर्स किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी बताया है कि इसमें आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपके मैट्रिक के जो भी अंक होता है उस पर ही सिलेक्शन किया जाता है, और बाकी 6 माह से लेकर 1 वर्ष का अगर कार्य अनुभव वाले व्यक्ति हैं तो उनको जो है 5 अंक मिलेगा, और 1 वर्ष से अधिक के लिए उनको 10 अंक का यहाँ पे वेटेज मिलता है, जो कि मेरिट बनने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी इसमें उम्र सीमा की हम बात करें तो 18 से लेकर जो है 45 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 को, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे बताया गया है कि जिस टोले में भर्ती निकाली गई है, जिस भी कैटेगरी का भर्ती है, उसी वर्ग कोटि के जो बहुलता वाले अभ्यर्थी है ना वो फॉर्म को भरेंगे। दूसरे कोटि और दूसरे टोले के जो आवेदक है उसमें फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी बताया है कि शिक्षा सेवक तालमी मरकज की जो भी रिक्ति होने की स्थिति में शिक्षा सेवक तालमी मरकज का चयन किया जाएगा, मतलब जहाँ पे पोस्ट होगा वहीं के जो मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति है वो फॉर्म को भरेंगे, जहाँ पे पोस्ट नहीं होगा वहाँ के व्यक्ति जो है फॉर्म को नहीं भर सकता है। ठीक है, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये जानकारी तो आप पहले से ही जानते हैं। बाकी आवेदन पत्र के साथ जो भी आधार कार्ड है और बाकी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको लगानी होती है, नहीं लगाएंगे तो फिर यहाँ पे फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं कि भर्ती जो है कैंसिल भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो भर्ती जो कैंसिल हुआ है ना, सीवर के द्वारा यहाँ पे भर्ती जो है कैंसिल हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीवर जिला के द्वारा जो भर्ती है ना वो निकाली गई थी, लेकिन कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होने के चलते भर्ती को जो है रद्द कर दिया गया है। इन्होंने बताया हुआ है कि कई अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र हमें मिला, जैसे कि जिला अधिकारी को दिया गया, इसमें शिकायत दर्ज की गई कि कुछ यहाँ पे इसमें जो है गड़बड़ी किया जा
आ रहा है। तो इसी को लेकर यहाँ पे डीएम साहब ने इसका जो तत्काल प्रभाव से भर्ती की मतलब प्रक्रिया है उसको स्थगित करके जो है कैंसिल कर दिया, और फिर बोला कि हम लोग इसके लिए अलग से जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी करेंगे और उसी नोटिफिकेशन के आधार पे हम लोग भर्ती करेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पे निकल के आए। तो सीवर से भर्ती निकाली गई थी, इसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया है, मतलब कि स्थगित कर दिया गया है। फिर दोबारा भर्ती आएगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। तो इस तरह से कई जिलों का जो भर्ती है वो रद्द भी हो सकता है अगर कुछ धांधली लोग करेंगे तो, इसलिए आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार की कोई भी धांधली से बचना है। अब यहाँ पे जो मैंने नोटिफिकेशन आपको दिखाया है, तो ये नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे नवादा के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि आप नवादा का दिखा रहे हैं, ठीक है, हम नवादा से नहीं है, दूसरे किसी जिले से हैं, तो हम अपने जिले का जो नोटिफिकेशन है उसको कैसे डाउनलोड करें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको जो है शिक्षा बिंदु पे जाना है, सर्च करना है शिक्षाबिंदु.com। आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाता है बिहार शिक्षा सेवक भर्ती, नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ठीक है, सर्च करेंगे बिहार शिक्षा सेवक, ठीक है, इतना ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पोस्ट मिलेगा, जिसको ओपन कर लीजिएगा। इसमें सभी जानकारी बता दी गई है कि 22 से 6 पोस्ट है, पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में भर्ती हो रही है, और इसमें कोई SC ST या फिर जो अल्पसंख्यक होते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, वही जो है फॉर्म को भर सकते हैं, दूसरा कोई फॉर्म को नहीं भर सकता। ठीक है, यहाँ पे नीचे बताया गया है क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह, उम्र सीमा भी आप देख सकते हैं। चयन का आधार आपका 10वीं का जो है मेरिट लिस्ट बनाकर जो है 10वीं के आधार पे दी जाती है। किसी प्रकार की कोई भी आपको यहाँ पे परीक्षा नहीं होता है, कोई एप्लीकेशन फी आपको नहीं देना होता है, और जिले का आधिकारिक वेबसाइट से ही आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑल NIC पोर्टल का जो है लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो बिहार में जितने भी अलग अलग जिलों का जो वेबसाइट है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक ही जगह। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको सीवर का जो है नोटिफिकेशन दिखाया कि यहाँ पे भर्ती रद्द हुई है, तो यहाँ पे सीवर का देखेंगे तो ओपन करेंगे और यहाँ पे नोटिस वाला सेक्शन में जाएंगे, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी शिक्षा सेवक की भर्ती है ना उसको यहाँ पे कैंसिल किया गया है। देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन दिखा रहा है ना कि कैंसिल हो गया है। ठीक है, इससे पहले इसका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था, आप यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, तो इसको यहाँ पे रद्द किया गया है। बाकी दूसरे किसी जिला का देखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने नवादा का दिखाया, ठीक है, तो नवादा का यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है रिक्रूटमेंट का बटन एक देखने को मिलेगा नोटिस वाला सेक्शन में, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी शिक्षा सेवक की भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब इसको डाउनलोड करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जानकारी मैंने आपको बताया कि किस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करना है। देखिए, आवेदन करने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि इनका जो विज्ञापन है ना 20 अप्रैल को ही पब्लिश यहाँ पे हो जाना है, मतलब कि हो गया है, लेकिन थोड़ा सा डिले जो है इन्होंने नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया हुआ है, तो इस तरह से आपके जिले का भी नोटिफिकेशन यहाँ पे डिले आएगा। तो इनके द्वारा बताया गया है, देखिए 20 से लेकर जो है 30 अप्रैल के बीच में इन्होंने बोला हुआ है कि आवेदन यहाँ पे लिया जाएगा, लेकिन इसका जो डेडलाइन है उसको बढ़ाए जाएंगे क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डिले हुआ है, पहले ही नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। तो ये जानकारी इनके द्वारा निकल के आया हुआ है। तो इसमें करना क्या होता है, इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी आवेदन है ना वो आप भरेंगे और भरने के बाद जो भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं उनके पास आपको लेकर जमा करना होता है। तो इसमें देखिए NIC पोर्टल पे जो है डिले यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए जा रहे हैं। तो आपको करना क्या, अपने प्रखंड कार्यालय से जो है संपर्क करके पता करते रहना है। दूसरा कोई आपके पास उपाय है नहीं, क्योंकि जिला पे जो है डिले यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, ऐसा नहीं होनी चाहिए, ये गलत बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया, तो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम बात करें कि यहाँ पे देखेंगे आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पे हमने एक आपको फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म भर के जो है आपको आपके जो भी विद्यालय चिन्हित आपको बताया गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नोटिफिकेशन को चेक करेंगे तो बताया गया है कि ये वाला जो है विद्यालय में आपको आवेदन करना है, इनके जो हेडमास्टर साहब होते हैं उनके पास आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है कि भरना है। कैसे भरना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाकर बताया था। इस फॉर्म को भरने के बाद जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लगाएंगे और लगाने के बाद जो भी आपके हेडमास्टर साहब है ना उनके पास ही आपको ले आकर जमा करना होगा। जमा करेंगे तो वहां से आपका आवेदन जो है रिसीव करके आपको रिसीवन यहाँ पे दे दिया जाएगा। ये आपका आवेदन पत्र का जो है प्राप्ति रसीद होगा, जो कि आपको हेडमास्टर साहब देंगे कि आपने आवेदन किया हुआ है। आवेदन करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर उसके भी यहाँ पे आपकी भर्ती कराई जाएगी। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, शिक्षा बिंदु पे भी आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा। चेकआउट कर लेना, देख लेना, यहाँ पे समय समय पे आकर जो है चेक करते रहना। सभी जिले का जो वेबसाइट है ना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जिस भी जिले का नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है यहीं पे जाकर आपको नोटिस वाला सेक्शन में देखना होगा। हालांकि कई सारे ऐसे जिले हैं जिसका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, प्रखंड कार्यालय से ही आपको संपर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से कौन से जिले का जो भर्ती है वो कैंसिल हुआ है, क्यों कैंसिल हुआ है। बाकी अलग अलग जिलों के द्वारा जो नोटिफिकेशन है ना आने यहाँ पे शुरू हो गए हैं, तो बड़ी आसानी से शिक्षा बिंदु के माध्यम से जो इसका लिंक है देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन को आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके जिले में नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो कहीं
कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो अपने प्रखंड कार्यालय से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।